क्या ये एंड किसी ने सोचा था नियान का? क्या इस तरह से इनकी ये एंडिंग होगी? जो इतना प्यारा, इतना अच्छा कपल था और ये आज इनके साथ होगा। चलिए बात करते हैं इनकी पूरी जर्नी के साथ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कड़क पे चर्चा। तो गाइज यस, निदा सफियान इज़ अ हिस्ट्री नाउ। इट इज़ सैड, बहुत ही बोलते ना, इट फ्रॉम हैवी हार्ट। मैं भी ये व्लॉग बना रही हूँ कि बस एक लास्ट जर्नी इनकी, कि किसी ने नहीं सोचा था कि इनका ये एंड होगा। ये 5 साल से इनका जो ओल्डेस्ट व्लॉग जो है वो 5 इयर्स का है यूट्यूब का। 2 साल पहले इनकी शादी हुई थी, जो मिलियंस में व्यूज़ गए थे यार। 5 मिलियन, 4 मिलियंस, इतने व्यूज़ इन्हें आ रहे थे क्योंकि लोग उन्हें इतना ज़्यादा पसंद कर रहे थे। और उसके बाद 1 साल 1.5 साल हो गया है, उनका बेबी हुआ। एंड जो टिकटॉक की इतने सालों की इनकी जर्नी है, फ्रॉम 7 इयर्स ये लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इतने पॉपुलर, फ्रॉम फ्रेंड्स टू टिकटॉकर्स टू यूट्यूबर्स, देन फैमिली, देन हस्बैंड वाइफ एंड मॉम डैड। व्हाट अ जर्नी। बट किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक खूबसूरत रिश्ते का, ये एक खूबसूरत दुनिया का, जो उनकी जो लाइन थी, जो सारे लोग इतना पसंद करते थे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आप सबका स्वागत है नियान की नोक-झोंक भरी प्यारी सी दुनिया में। गाइस कितना अच्छा लगता था कि जब वो लोग ये लाइन बोलते थे, हम भी उनके साथ ये चीज़ रिपीट करते थे। सुबह का, क्योंकि उनके व्लॉग्स आते थे यूजुअली सुबह के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे इनका व्लॉग आता था। एंड वेट करती थी मैं कि कब आया। एंड देन कुछ काम करते करते या खाना खाते खाते डेफिनेटली इनके व्लॉग्स चलते थे। पहले इनका व्लॉग कुछ 9 बजे आता था जब जुहान नहीं था। उसके बाद ये लोगों ने 12 बजे किया, जब ये लोग की फोकट्स के साथ फ्रेंडशिप थी। अरसलान आरती के साथ इतने मज़े करते थे, प्रैंक्स करते थे एंड पूरी फैमिली दिखाते थे। धीरे धीरे नौशीन, दानिश, उनको उन लोगों ने मोटिवेट किया कि भाई तुम भी बनाओ। उसके बाद उनकी मॉम डैड आए, उन लोगों को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उसकी बहन को भी, नौशीन को भी इतना ज़्यादा पसंद किया सब ने। एंड उनके थ्रू आरती, अरसलान ने अपने चैनल्स बना लिए। फिर फोकट्स आए, फोकट्स ने अपने चैनल्स बना लिए एंड फोकट्स आज बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। सब चीज़ है, उन लोगों की भी शादियाँ हो गई, सब कुछ। बट नियान का ये दी एंड किसी ने नहीं सोचा था। एक जन बता दो, या जो इनके फैंस हैं वो मुझे कमेंट में बताना, क्या आप सब लोगों ने ये सोचा था? मुझे अभी तक भी यकीन नहीं होता कि यार ये लोग दोनों अब साथ नहीं हैं। इनकी फैमिलीज़ जो आती थी, सुफियान इन लोग से मिलता था और जो गिफ्टिंग होती थी, बर्थडेज़, एनिवर्सरीज़, जो इनका मॉडेस्टी स्टार्ट हुआ था, हर एक चीज़ को हमने साथ में जिया है। इनकी रमज़ान की पूरी जो सीरीज़ चलती थी, हर एक चीज़ हम लोग उनके साथ थे। हमने उनके साथ उठे हैं, सहरी, उनकी इफ्तारियाँ देखी है, निदा की रेसिपीज़ को पसंद किया है, इनकी फैमिली को इतना पसंद किया है। जो वो डॉक्टर्स, इनके चाचा, निदा के चाचा चाची थे, उन लोग के थ्रू उनने भी अपने चैनल्स बना लिए, लोग उन्हें भी जानने लग गए। इन लोगों ने कितने लोगों, निदा सफियान की वजह से कितने लोगों के चैनल स्टार्ट हो गए एंड कितने लोग अपनी लाइफ्स में, अपनी व्लॉगिंग में इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं। बट इनका दी एंड हो गया गाइस। इट्स सो सैड। ये जर्नी, ये दोनों चीज़, ये दोनों ने मिलके की थी। जो निदा कह रही है ना कि मेरी मेहनत, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ नहीं निदा, मेरा नहीं होता है, हमारा होता है। अगर तुम्हें सुफियान सपोर्ट नहीं करता या उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, सेम गोज़ टू सुफियान। अगर तुझे निदा उतना सपोर्ट नहीं करती, निदा अपना 100% नहीं देती, तो आज तुम दोनों यहाँ नहीं होते थे जहाँ तब तुम लोग हो। बट क्या सर्कमस्टांस थे, क्या ऐसा तुम दोनों के बीच हो गया कि गाइस तुम लोगों को इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। तुमने हर एक फ़ैन को डिसअपॉइंट किया है। हर एक, वो छोटे बच्चे की क्या गलती थी कि तुमने उसको डिसअपॉइंट कर दिया। गाइस उनकी जर्नी देखो आप लोग, कहाँ थे सुफियान। निदा डांसिंग से स्टार्ट किया था और उनकी जर्नी, जो फिर निदा ने धीरे धीरे हिजाब लिया, उसने अपनी चीज़ें करी, बहुत सारा कुछ था।
मैं कह रही हूँ ना, हमने सब ये 7 साल में हम सब उनके साथ जुड़े थे, हमने उनकी एक एक चीज़ें देखी है, फ्रॉम देयर अप्स टू डाउन। उनकी शादी बोलो, उनकी खुशियाँ बोलो, जुहान का पैदा होने में जब सुफियान ने उसे पहली बार लिया था, वो जब उतना रोया था, हम सबकी आंखों में आंसू थे, राइट, हम सब रो दिए थे। तो ये एंड मैं अभी भी नहीं उस चीज़ पे यकीन कर पा रही हूँ। जो इन लोगों ने इतने प्रैंक्स किए थे, इनका सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रैंक अगर आप देखोगे वीडियो, कौन सा है गाइस, जो निदा ने प्रैंक किया था उसके मॉम डैड पे कि सुफियान मुझे बड़ा मारता है, एंड जो उसके मॉम डैड ने इतना बड़ा ये सब किया था। मतलब ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड था इतना, और जब ये चीज़ हकीकत हो रही है, इनके हर एक प्रैंक आज इन लोगों के ऊपर बैकफायर कर चुके, एंड वो एक रियलिटी बन चुके, विच इज़ अ सैड रियलिटी। आप लोग देख लो, इन्हों के जितने भी लोग ने प्रैंक किए हैं, सुफियान मुझे मारता था वो एक प्रैंक हो चुका है, सुफियान ने दूसरी शादी करी ये प्रैंक था, सुफियान चीट कर रहा है ये प्रैंक था, निदा की बीमारी ये प्रैंक वाली बीमारी, हर एक चीज़ ये लोगों ने पहले प्रैंक के थ्रू कर ली है, और अब ये सारी चीज़ ये आ चुकी है इनको एक रियलिटी में। देखते कहते ना, अल्लाह को हर अपनी इतनी प्यारी चीज़, अजीज़ चीज़ जो एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है, उसको अगर तुम प्रैंक के साथ तोलोगे या प्रैंक के साथ उस चीज़ का मजाक बनाओगे जस्ट टू गेट अ कंटेंट, जस्ट टू गेट सम व्यूज़, तो वो ऊपर वाले को भी नापसंद है। बट एक एज अ फ़ैन मैं भी अपने आप को एक निदा सुफियान फ़ैन ही बोलूँगी, बिकॉज़ ऐसा एक दिन नहीं जाता था जो मैं इनके व्लॉग्स छोड़ती थी। अच्छे लगते थे देखने, मज़ा आता था। मिसबा के साथ जो इसका एक बॉन्ड था, इतना अपने को बहन बोलने वाला बॉन्ड, इतना उन लोग घूमे फिरे। अभी रिसेंट वो लोग लोनावला गए थे, विला में रुके थे, कहीं ये सब क्या था भाई। फिर ऐसा अब ऐसा लगता है कि ये जो व्लॉगिंग है, ये जो यूट्यूब है, ये पूरा का पूरा फेक है। हाँ, थोड़े से व्यूज़ के लिए, थोड़े से सब चीज़ों के लिए लोग इतना गिर जाते हैं, या हकीकत हमें नहीं दिखाते, या हमें बस इतना कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मैंने एक चीज़ सीख लिया है कि जो भी यूट्यूबर्स है या जो भी लोग, अगर हम जिन्हें प्रॉपरली फॉलो करें, उनसे कनेक्ट मत हो, उनको उतना ही देखो जितना, और कट ऑफ करो ना, उनकी अगली पिछली ज़िंदगियों में झाँको। पर निदा सुफियान एक इतना प्यारा कपल, मैं अभी भी वही कह रही हूँ। इतने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो इनके फ़ैन हैं, उन लोगों ने मुझे नीचे कमेंट किया था मेरे पिछले निदा सुफियान व्लॉग को, जो आप लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया था, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये मोस्टली पता नहीं है मेरा इनके ऊपर अभी मैं क्या ही बनाऊँ, बट मुझे ऐसा था कि इनकी एक जर्नी के लिए डेडिकेटेड व्लॉग बनाना चाहिए, जो इन लोगों ने ये 7 years अपने साथ निभा मतलब किए हैं, जो पूरी एक जर्नी थी इनकी, इस चीज़ के लिए तो बनाना बनता है। और मेरा व्यू एज अ फ़ैन मूवमेंट या एज अ फ़ैन तो उतना तो चाहिए कि भाई इनको थोड़ा सा अपन ये हुआ कि इनका एंड ऐसा होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था। हाँ, जब जुहान पैदा हुआ, जुहान थोड़ा बड़ा हुआ, जब बीच बीच में जुहान को लग जाती थी या जुहान बीमार हो जाता था, मुझे खुद को गुस्सा आता था कि भाई ये लोग अभी भी क्यों व्लॉगिंग कर रहे हैं, क्यों इनकी व्लॉगिंग नहीं छूट रही है। फिर ऐसा होता था कि भाई यही इनकी दुनिया है, यही इनका एक कमाने का ज़रिया है। इसीलिए इन लोगों ने जुहान की जो वॉमिटिंग दिखाई थी, इमोशंस का जो क्लिपिंग, लोगों ने बहुत उनको कॉल आउट किया था कि भाई बच्चे का इतना सब भी तो मत दिखाओ। एंड जब ये लोग इनकी बच्चों की वैक्सीन्स के लिए जाते हैं, जब वो इंजेक्शन दिखाते हैं ना, वो भी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था कि भाई ये क्यों दिखा रहे हो भाई, तुम लोग इतना भी तो नहीं करना चाहिए। को इतना देखो, फैमिली व्लॉगिंग करो, बट एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, एक प्राइवेसी होनी चाहिए कि भाई कि हमें कितना दिखाना है, कितना नहीं दिखाना है, कितनी चीज़। और फैमिली व्लॉगिंग या डेली व्लॉगिंग में कुछ टाइम लोगों को बोलते ना, अगर एक हस्बैंड वाइफ है तो अपने लिए टाइम भी निकालो। हर चीज़ सिर्फ कैमरा नहीं होती, हर चीज़ सिर्फ लोगों को दिखाना एंड व्यूज़ पाना नहीं होता। ये आई नो कि इररिलेवेंट हो जाते हैं, बहुत कंपटीशन है ये सारी फील्ड में। अगर एक दिन व्लॉग नहीं किसी ने पोस्ट किया तो भाई बहुत कुछ हो जाता है, बट बहुत कुछ होने से ठीक है, बट एटलीस्ट तुम्हारी मैरिज तो बच जाती। ये सिर्फ 2 साल का रिश्ता
था और इतनी जल्दी इतना ऐसे ये नोट पे ख़त्म होगा कभी नहीं सोचा था। एंड ये तो सोचा ही नहीं था कि यार ये लोग ये लेवल पे चले जाएंगे कि आज इनकी नौबत आ गई है कि डिवोर्स हो रहा है। लोग निदा सुफियान बोलते थे, निदा और सुफियान अलग नहीं होता था कभी, कभी भी होता था निदा सुफियान, नियान, बस यही सबके मुंह पे होता था। कोई इन दोनों को अलग नहीं मानता था, इनको एक मानता था। आज निदा ने अपना नया चैनल बना लिए निडजी करके, उसने अपनी स्टोरी सुनाई है। आज सुफियान का कोई अता पता नहीं है वो क्या करने वाला है, आगे व्लॉग्स बनाएगा नहीं बनाएगा। उसके मॉम डैड एकदम शांत हो गए हैं, अभी उन लोग ने कुछ तो डाला, उसकी बहन के ऊपर इफ़ेक्ट किया है। हर एक चीज़, हर एक इंसान जो इन लोगों से कनेक्टेड था उन सब के ऊपर इफ़ेक्ट किया हुआ है ये सारी चीज़। उनकी फैमिलीज़ पे क्या बीत रही होगी, इनकी फैमिली, निदा के पेरेंट्स भी व्लॉगिंग करते थे, सुफियान के पेरेंट्स भी व्लॉगिंग करते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन लोगों के थ्रू कनेक्टेड थी। आज इन दोनों के रिश्ते ख़त्म होने की वजह से इन सब चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ चुका है। कहाँ लोग उन लोगों को इतना प्यार देते थे, इतना ये करते थे, क्या ये सारा फेम इनके सर पे चढ़ गया था, या ये जो बीच में जो डाउनफॉल आया था उस चीज़ को इन लोगों ने हज़म नहीं कर पाए, देख नहीं पाए, या ये लोग फोकट से जेलस होने लग गए। क्या था भाई, क्या था। बट नियान का ये दी एंड नहीं सोचा था किसी ने। आप सब मुझसे अग्री करोगे कि ये जो नोकझोंक भरी दुनिया थी नियान की, इतना अच्छा था वो सारा कुछ जो इन दोनों ने गाइस मेहनत करी है, जो ये लोग दोनों ने एक दूसरे के सपोर्ट बनते थे। और अब हमें पता चलता है कि वो सारा कुछ स्क्रिप्टेड था, सारा कुछ ऐसा तो नहीं हो सकता ना गाइस कि हर चीज़ स्क्रिप्टेड थी। और बस मैं ये बोलूँगी, अगर एक इंसान को इतनी प्रॉब्लम थी या इसको इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा था तो उसने पहले, शादी से पहले क्यों नहीं सोचा ये सारी चीज़ें। इतना बड़ा तूने कदम उठाया, बेबी प्लान कर लिया, बेबी हो गया, एंड तुमने क्यों ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं की कि तुम्हारी लाइफ सिर्फ लोगों को दिखाना या कंटेंट बन के रह गई थी कि चलो शादी कर लेते, व्यूज़ आ जाएंगे, शादी का तो सबको ही पसंद होता है, चले जाएंगे, उसके बाद अलग हो जाते। क्या आप लोगों ने ये सोचा था कि निदा तो इतना वो करती थी कि प्रेस करती थी सुफियान को, ऐसा हस्बैंड मिलना, वैसा हस्बैंड मिलना। तो हम एज अ ऑडियंस को भी अब सोचना पड़ रहा है कि किस चीज़ पे यकीन करें, किस चीज़ को सच माने या किस चीज़ को झूठ माने। मैं अभी जस्ट उनके व्लॉग्स ऐसे ही बोलते ना, उनका चैनल गो थ्रू कर रही थी, 8.35 मिलियन उनके सब्सक्राइबर्स थे यार। इतना अचीव करना वो भी 5 साल में बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। नहीं हो पाते कितने लोगों के, इतने रेलेवेंट लोग नहीं रह पाते हैं कि मे बी यहाँ उनके ज़्यादा तो शॉर्ट वीडियो से उनको बहुत सब्सक्राइबर्स मिले, बट स्टिल यार ऑलमोस्ट अगर 1 साल या 2 साल में हो सकता है इनके 10 मिलियंस हो जाते हैं, डायमंड बटन आ जाता है इनके पास। बट सच में आज भी ऐसा लगता है कि क्यों हुआ ये सारा चीज़, वो क्यों वो लोग अलग हो गए, क्यों ये लोग जितना डेकोर करते थे, जितना हर चीज़ बोलते ना, हम हर चीज़ से जुड़े थे इनके, जो इनकी मम्मी डैडी का घर बना, कहाँ से क्या हो गया, इतना सुपरबली पूरा वो घर, वो एक दरवाज़ा जो लोग हमेशा बोलते थे इनके पीछे एक दरवाज़ा है, जिसके मॉम डैड के पीछे लोग हमेशा कमेंट सेक्शन में बोलते रहते थे, एंड फाइनली वो रिवील हुआ था कि वो दरवाज़ा क्या है भाई, क्या है। मतलब वही कह रही हूँ ना, हर चीज़ से, इनकी छोटी छोटी चीज़ों से लोग कनेक्ट करते थे, हर एक चीज़ से। आइज़ल को लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया था, जुहान को भी उतना प्यार दिया, नौशीन को भी बीच में उसकी फैमिली में बहुत कुछ चल रहा था। यस, नौशीन को बहुत ट्रोलिंग भी होती है और दानिश की भी होती है, क्योंकि कभी कभी वो 2 ओवर द टॉप चीज़ें वो लोग कर भी लेते हैं। बट स्टिल मैं यही कहूँगी कि नियान की ये एंडिंग किसी ने नहीं सोची थी। इट हर्ट्स व्हेन यू से दिस ना, कि नियान इज़ अ हिस्ट्री, नियान इज़ नो मोर। अब वो निदा और सुफियान है, ना कि निदा सुफियान है। ये फ़र्क है ना गाइस, फ़र्क है ये सारी चीज़ों में, फ़र्क है। इसीलिए कहते हैं ना कि फेम को कभी अपने सर पे मत चढ़ने दो, या ये कोई एक जगह से पैसा आना या एक
ज़रिया ना बनाओ और 2-3 चीज़ें रखो, या अपनी फैमिलीज़ को अगर अपने इन्वॉल्व किया है, आप लोग यंग थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो डिस्कस शायद होके ख़त्म हो सकती थी, या अगर ये लोग खुल के बता देते कि हमारे साथ ये है, ये सारी चीज़ें। और आज ये दोनों इतने प्यार करने वाले कपल आज सोशल मीडिया पे वॉर कर रहे हैं, अपने प्रूफ्स के लिए कर रहे हैं, लीगल प्रोसेसेस चल रहे। शिट, इतना गंदा लग रहा है जो ये फील आ रहा है ना, ये दोनों स्टोरीज़ पे थ्रू जिन एक दूसरे को टॉन्टिंग कर रहे हैं, जहाँ की एक दूसरे को सरप्राइजेस करते थे, गिफ्टिंग करते थे, आज एक दूसरे को टॉन्ट कर रहे हैं। हाँ, अपने अपने इंस्टाग्राम्स पे स्टोरीज़ डाल के। बच्चे का क्या गाइस, बच्चे का क्या, उसका तो हक है ना फ्रेंड अपने माँ बाप के साथ रहना, अब उसको ग्रो होते हुए देखना, वो तो था ही, बट तुमने वो तक नहीं सोची, उस बच्चे की नहीं सोची तुम लोगों ने। एंड इस प्यारी सी रिलेशन को इतना गंदी तरह से तुम लोगों ने सोशल मीडिया एक वॉर जैसे ख़त्म कर दिया, जो कि एज अ ऑडियंस, एज अ नियान फ़ैन सबके लिए इतना हर्टफुल है, इतना ज़्यादा हर्टफुल है। तुम दोनों की वजह से इतने लोगों के चैनल्स चल रहे थे, या इतने लोगों ने अपने अपने चैनल्स बना लिए थे, तुम्हारी फैमिली बोलो, फ्रेंड्स बोलो, सब कुछ बोलो, बट आज तुम दोनों ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया एंड अपनी ऑडियंस को प्रॉपरली बताया तक नहीं कि भाई एक्चुअल में क्या हुआ है या क्यों ये नियान अलग हो चुके हैं। बट स्टिल ये जर्नी, ये इनकी नोकझोंक भरी दुनिया इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होनी थी। इन जस्ट 2 years ऑफ टाइम इन लोगों ने इतना नहीं सह पाए। 1-2 महीना व्लॉगिंग छोड़ देते, अपने रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम दे देते, कर लेते कुछ ना कुछ बैठ के, शायद सॉर्ट आउट हो जाता। आई स्टिल विश कि ये लोग दोनों सॉर्ट कर ले और साथ में आ जाए, जो भी था उस चीज़ को ख़त्म कर ले। भाई मत करो, तुमने अभी भी तो 1 महीना व्लॉगिंग नहीं की ना, अगर इससे पहले ही तुम ये चीज़ कर लेते, 1-2 महीना नहीं करते व्लॉग, लोगों को कह देते वी आर जस्ट, हम लोग हमारे पर्सनल टाइम देना है, हमारे रिलेशन को टाइम देना है, ऑडियंस समझ जाती। बट ये चीज़ तो नहीं होती। ये इतना बड़ा डिसीजन, या ये जो हार्ट ब्रेक लोगों ने कहा है, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे फैंस थे गाइज, इतने छोटे बच्चे भी तुम्हें पसंद करते थे। मेरे खुद के कज़न्स तुम्हें देखते हैं, छोटे हैं वो लोग, 7th 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो लोग, वो आप लोगों को पसंद करते थे। आपका फनटूर चैनल भी लोगों ने इतना पसंद किया था, वो वाला चैनल भी था आप लोग का, बट आप लोगों ने उस चीज़ को नहीं समझा, उसकी वैल्यू शायद नहीं समझी। अगर काश तुम अपने रिलेशनशिप को बोलते ना थोड़ा टाइम दे के, अगर उस चीज़ को अपने पेरेंट्स को ले के बैठ जाते, थोड़ा व्लॉगिंग छोड़ दे, थोड़ा एक दूसरे से अलग हो जाते, थोड़े डिस्टेंस हो जाते एक दूसरे से, एंड बैठ के एक दूसरे को अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाते, और एक बोलते ना एक नए सिरे से सामने आते, या एक फुल एनर्जी के साथ वापस आते, तुम्हें वैसे ही लोग उतना ही ज़्यादा पसंद करते थे। बट तुम दोनों ने हार मान ली, बस मैं यही कहूँगी। मे बी हाँ बहुत चीज़ हुई होगी, चीटिंग और जो कुछ भी ये लोग बोल रहे, बट एक तरह नहीं, दोनों तरफ प्रूफ बता रहे। तो मैं ये नहीं कह सकती, किसी पे भी एलिगेशन नहीं लगा सकती कि कौन किसे चीट कर रहा था, कौन क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। बट एज अ नियान फैन वी स्टिल प्रे कि अगर काश तुम साथ में आ जाओ, अपनी डिफरेंसेस ख़त्म कर दो एंड हमें फिर वो नोकझोंक भरी प्यारी सी दुनिया देखने मिल जाए। बट गाइज बोलते ना, अब पता नहीं ये पॉसिबल है या नहीं, बिकॉज़ नियान इज़ हिस्ट्री एंड अब ये जोड़ी कभी वापस नहीं आ पाएंगी, या ये जोड़ी हम कभी भी नहीं देख पाएंगे। इनके पुराने व्लॉग्स ही देखे अगर स्टिल आप लोग फ़ैन है इनके, बट ये मुझे एज अ फ़ैन या एज एन ऑडियंस ये व्लॉग मुझे इनके लिए बनाना था। इनकी जर्नी जो इतनी प्यारी सी थी, फ्रॉम टिकटॉक टू इंस्टाग्राम टू यूट्यूब and from friends to husband wife to from then to parents, ये सारा कुछ हमने इनके साथ देखा है, जिया है, अप्रिशिएट, इनके हंसने में हंसे हैं, इनके रोने में रोए, इनके प्रैंक में मज़े लिए हैं। जोहान को कुछ होता तो हमें बुरा लगता था, हर निदा की प्रेगनेंसी जर्नी हमने देखी थी, सब
कुछ हमने देखा है, हर एक चीज़ उसको जो ये पथरी वाला पेन जो आ रहा था, हर चीज़ हमें पता है, एक एक चीज़ इनकी हम सब, आप बोलो हमें पता होगी कि यस ऐसा हुआ था, ये व्लॉग आया था, वो व्लॉग। इतने ज़्यादा कनेक्टेड थे फैंस आप लोगों से, एंड आपने ये जर्नी को इतनी बुरी तरह से एंड कर दी। एंड आई डोंट नो आप लोग का डिवोर्स हो रहा है नहीं हो रहा है, बट लीगल प्रोसेसेस चल रहे हैं तो मीन्स वही है। बट स्टिल वी लव यू एज एन ऑडियंस, एज अ फ़ैन। नियान के फैंस हम सब आप लोग से बहुत प्यार करते थे। मे बी पता नहीं अब उतना कनेक्शन होगा, बिकॉज़ हम सबका भी हार्ट ब्रेक हो चुका है। एंड वी स्टिल विश एंड प्रे कि आप लोग दोनों अपनी लाइफ में जैसे भी हो, जहाँ भी हो, जो भी करो अच्छा करो। ज़ुहान के लिए करो, उसको दुनिया की बोलते हैं ना अच्छी परवरिश दे के ग्रो करो अपनी लाइफ में। बस ये था एक मेरा डेडिकेटेड व्लॉग फॉर नियान एंड फ्रॉम ऑल योर फैंस। Thank you for entertaining us, and we wish you all the best, and hopefully we still wish you please come back together. So guys, let's see, Niyan is a history. It hurts but it's reality. तो आई होप गाइज आप लोग को मेरा ये प्यारा सा पॉडकास्ट नियान के लिए अच्छा लगा होगा। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट, एंड गाइज प्लीज़ हेल्प मी, सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। बाय।